सर कैसे किया जाता है उद्यम एंड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन? क्या-क्या इसके अंदर डिटेल रिक्वायर्स रहती हैं? क्या-क्या यहाँ पे इसके बेनिफिट्स रहा करते हैं? सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में समझ के चलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ, यहाँ पे पर्पस क्या रहता है इस रजिस्ट्रेशन का? सो परमानेंट आइडेंटिफिकेशन फॉर द एंटरप्राइजेज़ टू प्रमोट ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। इन बिज़नेस को, इन एंटिटीज़ को काफ़ी सारे कंसेशन दिए जाते हैं अगर ये एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। ऑफ़िशियल पोर्टल की हम लोग बात करें, सो उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in के ऊपर आपको अपनी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है वो फीड अप करनी होती है, अपना आधार ऑथेंटिकेट करना होता है, पैन ऑथेंटिकेट करना होता है। हम लोग आगे वीडियो में प्रैक्टिकल भी करके समझेंगे। हम लोग बात करें आउटपुट में हमको क्या मिलता है, सो जनरेट होता है यूआर नंबर, इसको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, एंड आपको ई सर्टिफिकेट विद क्यूआर कोड यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। सर एमएसएमई की क्लासिफिकेशन कैसे होती है? यहाँ पे 1/4/2025 से ये जो लिमिट है ये यहाँ पे अपडेट करी गई थी। सबसे पहले आप इस क्राइटेरिया को समझिए। पहला आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट है, दूसरा आपका टर्नओवर लिमिट है। अगर यहाँ पे एंटरप्राइजेज़ की इन्वेस्टमेंट है अप टू 2.5 करोड़ एंड उसकी जो टर्नओवर है वो अप टू 10 करोड़ है, तो उसको माइक्रो एंटरप्राइजेज़ कंसिडर किया जाएगा। ठीक है? हम लोग बात करें अगर इन्वेस्टमेंट है 25 करोड़ की एंड टर्नओवर है 100 करोड़ तक की, तो यहाँ पे उसको स्मॉल एंटरप्राइजेज़ कंसिडर किया जाएगा। एंड अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे 125 करोड़ है एंड यहाँ पे टर्नओवर उसकी 500 करोड़ तक है, तो वहाँ पे उस एंटरप्राइजेज़ को मीडियम एंटरप्राइजेज़ कंसिडर किया जाएगा। इन तीनों को मिलाकर ही बनता है एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। इस टर्नओवर के अंदर से एक्सपोर्ट टर्नओवर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते हैं इसके साइलेंट फीचर की। तो ये आपका फुल्ली ऑनलाइन होता है, कोई भी इसके अंदर यहाँ पे पेपर इंक्लूड नहीं होता है, पूरा तरीके से पेपरलेस होता है। कोई भी इसके अंदर गवर्नमेंट फीस नहीं लगती है। उसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड पे रजिस्ट्रेशन होता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे रिन्यूअल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऑटोमेटिकली लिंक होता है इनकम टैक्स, पैन से एंड जीएसटी से। ठीक है सर, मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी की, कौन-कौन सी एंटिटी यहाँ पे एलिजिबल है। सो प्रोप्राइटर भी एलिजिबल है, पार्टनरशिप फर्म भी एलिजिबल है, एचयूएफ भी एलिजिबल है, कंपनी एंड एलएलपी भी एलिजिबल है, ट्रस्ट एंड सोसाइटी भी एलिजिबल है। सर कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या फिर सर्विस। हम लोग बात करें मैंडेटरी कौन-कौन सी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, आधार नंबर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, उसको वेरीफाई भी किया जाता है थ्रू यहाँ पे ओटीपी। सर एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हमारी कंपनी है तो किसका यहाँ पे आधार लगेगा? जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है तो किसका आधार लगेगा? जो भी पार्टनर है। यहाँ पे एचयूएफ है तो किसका आधार लगेगा? कर्ता का। और प्रोप्राइटर के केस में तो यहाँ पे प्रोप्राइटर का आधार ही लगेगा। ठीक है सर, मैं बात करूँ इसके अलावा पैन और जीएसटी की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। अब एक बात बताइए, आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी यहाँ पे लिखा गया जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है वहाँ पे आपको जीएसटी की डिटेल भी फर्निश करके चलनी है। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्लो को आप लोग समझ लीजिए। आपको पोर्टल पे विजिट करना है, उसके बाद आधार वेरिफिकेशन करनी है, उसके बाद पैन एंड जीएसटी की डिटेल फिलअप करनी है, जो भी इंटरप्राइजेस की डिटेल है वो फिलअप करनी है, देन अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जो है वो बनकर आ जाता है। ठीक है सर, मैं बात करूँ इसके अलावा क्या बेनिफिट रहते हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट के। सो यहाँ पे ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलती है गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, यहाँ पे एक्सेस मिलता है, एक्सेस क्रेडिट गारंटी एंड सब्सिडीज यहाँ पे बेनिफिट मिला करते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ईजियर एंड चीपर बैंक लोन, यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट पे जो बैंक है वो एमएसएमई को प्रोवाइड किए जाते हैं। पेमेंट की प्रोटेक्शन मिलती है, कई सारी जगह पे एमएसएमई के जो रूल्स हैं उनको टाइमली पेमेंट करनी होती है। मैं बात करूँ गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जेम पोर्टल के ऊपर आप डायरेक्टली यहाँ पे एज अ एमएसएमई गवर्नमेंट को भी अपनी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इनवॉइस डिस्काउंटिंग का फीचर भी यहाँ पे बेनिफिट के तौर पर मिला करता है। इसके अलावा ट्रेडमार्क की जो फीस है अगर अदर देन इंडिविजुअल है तो वहाँ पे गवर्नमेंट फीस के अंदर कंसेशन मिलता है। 9000 की जो फीस है वो 4500 की हो जाती है। सो अब हम लोग चलते हैं हमारे एमएसएमई के ऑफिशियल पोर्टल पे एंड समझते हैं किस तरीके से हमको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। सो ये है हमारा ऑफिशियल पोर्टल। यहाँ पे आपको सिंपली फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड येट एज अ एमएसएमई के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है और जो भी नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर है उसका नाम यहाँ पे फीड अप करना है एज पर आधार जो भी नाम है। ठीक है सर, देन यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार वाला उसके ऊपर ओटीपी जाता है, उससे आप लोग वेरीफाई कर दीजिए। देन आपका यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे इनेबल हो जाता है। यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो भी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है या फिर कंपनी है, आप लोगों
को उस तरीके से इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी पैन नंबर है वो डालना है, नेम ऑफ पैन जो भी है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब आती है? जब भी कंपनी वाला केस है उस केस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आती है, ठीक है? जब भी कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है तो उस केस में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आती है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन को वैलिडेट कर देना है। अब आपका ये पूरा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे फिर आपसे पूछता है कि आपके पास जीएसटी नंबर है या नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको यस करना है, एग्जम्प्टेड है तो एग्जम्प्टेड के ऊपर टिक करना है, अदरवाइज आपको सिंपली यहाँ पे नो के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद आपका नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन और आधार ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। देन आपको पॉइंट नंबर 6 के अंदर यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। देन आपको पॉइंट नंबर 7 के अंदर जो भी मेल आईडी है उसको यहाँ पे फिल करना है। देन आपसे पॉइंट नंबर 8 में पूछता है सोशल कैटेगरी क्या है आपकी, आप जनरल हो तो जनरल वाले को टिक करना है, एससी हो तो एससी वाले को, एसटी हो तो एसटी वाले को, ओबीसी हो तो ओबीसी वाले के ऊपर आप लोगों को टिक करना है। हम लोग बात करें जेंडर की पॉइंट नंबर 9 में, तो यहाँ पे जो भी आपका जेंडर है, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 में आपसे पूछता है स्पेशली एबल्ड तो नहीं हो, तो यहाँ पे आपको सिंपली अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे नो करके आगे चल देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे यस करना है। मैं बात करूँ देन आपसे पूछता है नेम ऑफ एंटरप्राइजेस, जो भी आपका उद्यम का नाम है आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो भी प्लांट का नेम है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो भी लोकेशन ऑफ प्लांट और यूनिट है आप लोगों को उसका एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ऑफिशियल एड्रेस जो रहेगा अगर सेम है तो सेम यहाँ पे डालना है, अदरवाइज यहाँ पे अलग डाल के आप लोग चल सकते हो। ठीक है सर। पॉइंट नंबर 14 के अंदर आपसे पूछता है प्रीवियस ईएम2 के ऊपर या फिर यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास पहले से तो नहीं है, तो यहाँ पे आप एनए करके आगे चल सकते हैं। देन आपसे पॉइंट नंबर 15 के अंदर पूछता है स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेज, आप लोगों को यहाँ पे बताना है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन जो भी है, वेदर प्रोडक्शन और बिजनेस आपका स्टार्ट हो चुका है तो कब से स्टार्ट हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, कौन सी डेट है वो आपको यहाँ पे डाल के चलनी है। देन पॉइंट नंबर 16 के अंदर जो भी आपके बिजनेस का यहाँ पे बैंक अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, तो आपको यहाँ पे वो फिल करके चलना है। उसके बाद आपसे पूछता है मेजर एक्टिविटी ऑफ द यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या फिर सर्विस वाली है, आप लोगों को इनमें से एक सेलेक्ट करना है। देन आपसे पॉइंट नंबर 18 के अंदर बोलता है एनआईसी क्लासिफिकेशन कोड, आप लोगों को यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना है जो भी आपका एनआईसी क्लासिफिकेशन है। हमारे केस में हम लोग अज्यूम करके चलते हैं अकाउंटिंग बुक कीपिंग ये वाला है, तो हम लोगों को इसको सेलेक्ट कर लेना है। आपका यहाँ पे एनआईसी 2 डिजिट वाला भी आ चुका है, 4 डिजिट वाला भी आ चुका है, यहाँ पे आप लोगों को 5 डिजिट वाला भी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 19 के अंदर पूछता है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, कितने नंबर ऑफ पर्सन को आप लोग यहाँ पे रोजगार आपने दिया है, तो मेल वालों का यहाँ पे नंबर डालना है, फीमेल वालों का यहाँ पे डालना है, अदर वालों को यहाँ पे डालना है, टोटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। ठीक है सर। यहाँ पे पॉइंट नंबर 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, ये आप लोगों की 23-24 से रिलेटेड डिटेल मांगता है, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे सिंपली 0-0 करके आगे चल सकते हो। ठीक है सर। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपकी टर्नओवर भी आ चुकी है पॉइंट नंबर 21 के अंदर। यहाँ पे फिर आपसे पूछता है क्या आपको एमएसएमई के साथ किसी अन्य पोर्टल पे भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना है, लाइक आपका जैम पोर्टल हो गया, यहाँ पे नेशनल करियर सर्विस पोर्टल हो गया, क्या आपको इन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप लोग यस कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे नो करके आगे चल सकते हो। एट लास्ट आपको यहाँ पे सबमिट एंड फाइनल ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यूआरएन नंबर मिल जाता है, उससे आप लोग अपना सर्टिफिकेट जो है वो एमएसएमई का प्रिंट करवा सकते हैं। सो ऐसे ही प्रैक्टिकल सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई फाइलिस को। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।